चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस में आज हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके हम सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इसका जो आंसर क्या होगा, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। H2SO4 को हम पहले आयनाइज कर लेंगे बच्चों, और आयनाइज करके हम इसको हम आयनाइज करेंगे तो ये आयनाइज होके दो हाइड्रोजन आयन प्लस आपका देगा ये सल्फेट आयन। और दूसरा हमारे पास क्योंकि इसमें वाटर है H2O, तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर केटायन, दोनों ही टाइप के केटायन हाइड्रोजन है। तो एट कैथोड पे हमारी क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, ये दो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और ये H2 में चेंज हो जाएंगे। तो कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और एट एनोड, तो एनोड पे दो पॉसिबिलिटी है, एक सल्फेट आयन हमारे पास है और एक OH है। तो इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पर O2 will be formed at एनोड। तो O2 का जो है हमारा, इसको लेते हैं तो ये बनेगा आपका H2O इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो यहाँ से जो OH निगेटिव हमारे हैं, ये OH निगेटिव हम ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और ये बनाएगा, यहाँ 2OH निगेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा O2 और प्लस हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से हम लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लस बन जाएगा 4H पॉजिटिव। तो यहाँ से आप जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे, 2H पॉजिटिव, तो इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन को, दोनों रिएक्शन को आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2H2O माइनस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4H पॉजिटिव। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4H पॉजिटिव एंड प्लस O2। तो ये वाटर की रिएक्शन होती है, वाटर की एनोड पर रिएक्शन होती है, इससे O2 बनता है। तो ये O2 बन गई हमारे किस पर, एट एनोड। बट कीप इन माइंड व्हेन स्टूडेंट, रिमेंबर व्हेन H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड, अगर H2SO4 का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, तो उसमें जो SO4 नेगेटिव है हमारा, ये SO4 नेगेटिव 2, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और ये बनेगा H2O8 2 माइनस। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना है, -4 और ये +2, -4, ये चार्ज हो गया -4 और यहाँ पर -2 एंड -1 +2, तो ये हो गया -2। टोटल चार्ज यहाँ -2 हो गया और यहाँ पर भी -2। तो ये बन जाता है हमारा पेरोक्सीडाइसल्फेट आयन बन गया ये हमारा। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हमें दोनों का एक्सप्लेन करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड केस में, जब सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डाइल्यूट होगा तब हमारे पास कैथोड पर तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन एनोड पे बच्चों ये सल्फेट आयन की जगह दो हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनोड पे हमारे पास दो
दो एनायंस हैं, तो दोनों एनायन में से कौन सा एनायन हमारे पास एनोड पे जाएगा ये, तो यहाँ से हमने लिया है केवल ये OH निगेटिव। तो OH निगेटिव का हमने आयनाइजेशन किया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया एनोड पे, तो OH निगेटिव से O2 प्लस 2H पॉजिटिव बन गए हैं। और जो वाटर था, इस वाटर की रिएक्शन हमने ऐसे लिख लिया 2H2O इक्वल 2H पॉजिटिव प्लस 2H निगेटिव, और 2OH निगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर आपके इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप प्लस कर देंगे, तो आपका यहाँ 4H पॉजिटिव, यहाँ 4H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारी बनेगी, इन सबको ऐड कर देंगे, तो रिएक्शन हम दोनों को, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, इसको और इनको, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो दिस प्लस दिस और प्लस दिस, तो वो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। और आप ओवरऑल रिएक्शन भी नहीं लिखना चाहते तो आपको केवल कैथोड एनोड की जरूरत है। आपके कैथोड पे क्या बन गया H2 और एनोड पे क्या बन गया हमारा O2। कब, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे तब हमारे पास ये बनेगा। इसी में हम दूसरा केस लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इसमें दूसरा केस ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस लेंगे AgNO3 और एक हो जाएगा हमारा बाई यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट को आप बच्चों ब्रेक डाउन करेंगे तो Ag पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा। और दूसरा हमारे पास H2O है, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, तो इसमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो डिस्चार्ज होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है सिल्वर का, इसका सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट। और हाइड्रोजन का कितना होगा ई सेल, ये होगा 0.0 वोल्ट। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो इस पर डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड में हमारा हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag, सॉलिड बनेगा। और एनोड पे भी यही होगा, एनोड पे जो मेटल है हमारी एनोड मेटल है वो Ag पॉजिटिव में बदल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया और एनोड पे जो सिल्वर मेटल होगी, जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो डिजोल्व हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारी होगी जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो जैसे कॉपर में कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे, बट एन इलेक्ट्रोड इज प्लेटिनम। बी केस ले लेंगे, जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं, जब प्लेटिनम का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रोड इज ऑफ प्लेटिनम, जब आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे तब आपका कैथोड पे क्या होगा, बिल्कुल उसी टाइप से आप AgNO3 को ब्रेक करेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव और H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वही सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारी ये वाटर वाली रिएक्शन होगी, H2O माइनस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू O2 प्लस 4H पॉजिटिव। तो हमारे एनोड पे क्या डिस्चार्ज हो गया, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या बन गया हमारा सिल्वर, सिल्वर बन गया।
तो ये दो रिएक्शन आपको सिंपल रिएक्शन है कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, इट विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। अगर हम इसके डायग्रामेटिकली इसको हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो इसको डायग्राम से हम ले सकते हैं कि ये हमारा एक कौन सा सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। और यहाँ पर हम इसमें एक इलेक्ट्रोड सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड जो हम सिल्वर के ले लेंगे यहाँ पर, ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड हो गए और ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड, ये दो इलेक्ट्रोड होंगे हमारे पास। और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, तो नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, कैथोड, जिसको कैटायन जाएंगे, और ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप सिल्वर नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन ले लिया AgNO3। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एनोड है, यहाँ से एनोड से सिल्वर इसमें जाएगी, एनोड से सिल्वर, ये रिएक्शन होगी हमारी इसमें, ये एनोड से सिल्वर जो सॉलिड है हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये डिजोल्व होके यहाँ इसमें चला जाएगा और यहाँ से ये सिल्वर आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये इस पे स्वेल कर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड हमारा स्वेल कर जाएगा। तो इस तरह से ये बाय यूजिंग सिल्वर। लेकिन अगर आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करें तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है ये इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, तो इससे न्यूट्रल इलेक्ट्रोड माना जाता है ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और यहाँ सिल्वर का इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि क्या बनेगा, क्वालिटी के बेस पर इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा। तो क्वालिटी के बेस पे यहाँ सिल्वर सॉलिड बन गया और यहाँ सिल्वर आयन बन गए और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो गई है कैथोड पर और एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट हो गई है। तो जितनी सिल्वर होगी सोल्यूशन में, यहाँ सोल्यूशन में से सिल्वर जितनी होगी इस केस में वो डिपॉजिट हो जाएगी और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा इलेक्ट्रोलाइज जब तक कि इसमें सारी सिल्वर इस पर डिपॉजिट नहीं हुई है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बताया ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कि यहाँ पर ये कितनी सिल्वर डिपॉजिट हुई है। हमें बताना है कि सिल्वर कितनी डिपॉजिट हुई है। अगली वीडियो में हम उसको लेंगे बच्चों। तो मेरे बच्चों अब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या लेंगे कि कितना आपका जो अमाउंट है जो इलेक्ट्रोड्स पर आपके कैथोड एंड एनोड पर हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेट डिस्चार्ज। सॉलिड होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, लिक्विड होगा तो उसमें चला जाएगा, अगर वो गैस होगा तो वो एयर में चला जाएगा। तो हाउ मच अमाउंट गेट डिस्चार्ज मीन्स अभी जो हमने इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपका कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, कितनी ऑक्सीजन गैस बनी है, वो कैसे किस बात पर डिपेंड करेगी वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप लेंगे कि इसमें फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated
the electrodes during electrolysis is directly proportional to the amount of इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज आपका स्मॉल W अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस चार्ज। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज हैव बीन पास थ्रू द सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन में कितना आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है, सॉल्यूशन आप लेते हैं अगर, और यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स में आपके इलेक्ट्रोड के थ्रू कितना चार्ज आपने पास किया है, तो वो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इस पर, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, हाउ मच चार्ज। और यहाँ पर ये जो अमाउंट है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। हम उसको Z से लेंगे, Z इंटू Q, और जो Z की वैल्यू होती है वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। तो Z है, Z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट जो वेट होता है ये होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, उस सब्सटेंस की जो डिपॉजिट होगा उसकी वैलेंसी या उसकी स्टोकियोमेट्री। तो ये यहाँ पर आप मोलर मास दैट इज कैपिटल M/N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो हमारी ये वैलेंसी है, यहाँ पर आ जाएगी वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन NF इंटू Q। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि कितना आपको, और 1 फैराडे क्या होगा यहाँ पर, 1 फैराडे इज इक्वल टू हमने बताया था चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 96,500 कूलम। ये 1 फैराडे होता है। अब जैसे हम अगली उसमें अगर स्लाइड में लेते हैं, जैसे हम यहाँ लेंगे बच्चों इसमें कि आपको अगर ये हमने एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और ये 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन से ये एल्यूमिनियम का 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर ये जो हुआ 3 मोल हो गया, तो 3 फैराडे, 3 हाउ मच चार्ज हियर, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, चार्ज हो गया 3 फैराडे। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इसमें, तो अमाउंट अगर निकालेंगे स्मॉल W इज इक्वल टू हम निकालेंगे मोलर मास अपॉन NF इंटू Q। तो आपका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा आपको निकालना है, या आप हम कहते हैं कि 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम टू गेट डिपॉजिटेड 7.2 ग्राम एल्यूमिनियम, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, सो यू आर लुकिंग हियर। 2 तरीके से कर सकते हैं, तो एक तो यूनिटरी मेथड से आपका कितना अमाउंट हो गया इसमें, फिर से ले लेते हैं, एल्यूमिनियम में 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एल्यूमिनियम जो है कितना हुआ 27 ग्राम। तो 27 ग्राम टू गेट डिपॉजिट 27 ग्राम, हाउ मच चार्ज रिक्वायर 3 फैराडे। तो आप यूनिटी मेथड सिंस 27 ग्राम डिपॉजिटेड बाय हाउ मच चार्ज 3 फैराडे, so 1 gram will get deposited by 3/27 and 2.7 gram amount require how much charge, 3 into
0.7 डिवाइडेड बाई 27, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 3/10 फैराड। इट मीन्स 0.3 फैराड। और इस मल्टीप्लाई कर दो तो Q आ गया हमारा 0.3 इंटू 96,500 कूलम। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये फॉर्मूला ले लीजिए। सेकेंड जो मेथड होगा ये फॉर्मूला में लेना, स्मॉल w इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने 3f, और इनटू q। तो अमाउंट कितना दिया है 2.7। मोलर मास कितना होता है एटॉमिक मास इसका एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, 3 फैराड है। तो कितना हो गया इनटू q। तो यहाँ से आपका q कितना आ जाएगा 3 फैराड इंटू 2.7 डिवाइड बाई 27, दैट इज 0.3 फैराड। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो हमारा जो ये फैराडे फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या गेट डिस्चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट Q इक्वल टू, अगर आपसे आवर पूछे कि हाउ मच आवर, हाउ मेनी आवर्स विल टेक प्लेस, कितना उसमें आवर्स लग जाएंगे अगर करंट दिया है, तो आप दूसरा अगर हम लेंगे इसी में, अब इसमें जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर, स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास टू डिपॉजिट 54 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स विल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन आप करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो उसको आप ब्रेक करेंगे पहले, AlCl3 विल ब्रेक डाउन एज Al प्लस Cl नेगेटिव। तो Al3 प्लस 3 फैराड इलेक्ट्रॉन विल एयर। तो इसमें कितना हो गया 54 ग्राम, इसका जो मोलर मास हो गया। यहाँ 3 फैराड, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं या उससे भी कर सकते हैं। तो W कितना दिया इसमें, W दिया 54 ग्राम, ये हमें 54 ग्राम, और आपका N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 3, और F हो जाएगा आपका 96500, मोलर मास हो गया 27 ग्राम पर मोल, और आपका करंट हो गया I इक्वल टू हो गया 10 एम्पियर। तो हम इसमें पहले चार्ज निकालें, कोई W इक्वल टू M/NF इंटू Q, और यहाँ से आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 27 to 3 फैराडे इंटू Q। तो Q आपका आ गया 54 इंटू 3 फैराडे डिवाइडेड बाई 27, तो कितना हो गया ये 6 फैराडे, दैट इज 6 इंटू 96500, ये चार्ज आ गया। ऑल्सो यू नो Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो ये होगा 3 इंटू 96500 इज इक्वल टू 10 एम्पियर इंटू T। तो T हमारा किसमें आ गया सेकंड में, तो T आ गया 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 10, 0 कैंसिल, तो आ गया 3 इंटू 96500, ये सेकंड आ गया। और इसको अगर आपको मिनट्स में चेंज करना है तो 60 आवर्स में चेंज 60, तो 60 बाई 60 से डिवाइड कर दो तो ये आवर्स में आ जाएगा। तो 2 जा 6, तो हो गया 965 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आवर्स। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो फिर से देखिए, स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास्ड टू द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाउ मच अमाउंट 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल गेट डिपॉजिट, तो हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स इज रिक्वायर्ड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को पहले आयनाइज कर लीजिए, इट विल बी आयनाइज लाइक दैट, एल्यूमिनियम क्लोराइड विल गिव 1 एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड आयंस एल्यूमिनियम लाइक दिस। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं आप और इससे भी कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट W कितना दिया है 54 ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 मोल, 3 मोल कहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर F की वैल्यू इतने कूलाम होती है, M का हमारा 27 ग्राम पर मोल, I 10 एम्पियर। तो सब वैल्यू को यहाँ पर रखे, फैराडे फर्स्ट लॉ के फॉर्मूला में रख दीजिए आप, यहाँ से Q निकल जाएगा। अगर आपसे पूछता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, तो ये आपका चार्ज आ गया इतने कूलाम। और फिर आप जानते हैं Q इक्वल टू I करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, टाइम इन सेकंड, ये सेकंड में होता है, रिमेंबर। तो यहाँ पर आपका Q की वैल्यू 3 इंटू 96,500 और 10 एम्पियर का आपका करंट दिया है, तो हम टाइम निकाल देंगे और जो टाइम आया वो सेकंड में आ गया, फिर उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करके वो आवर्स में आ जाएगा। तो ये आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।